गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। और हम भी बहुत अच्छे हैं। और सुबह हो चुकी है और कनिष्क भी उठ चुका है। और आज का सुबह का मौसम ही बारिश बारिश जैसा हो रहा है। वैसे कल ही बता दी थी कि बारिश है, पर मैं आपको मौसम दिखाती हूँ कैसा हो। आपको पता है, अभी सुबह सुबह मैंने मौसम थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था ना, तो उसमें ना बारिश जैसा हो रहा है। और अभी इतनी तेज धूप निकल गई है। और यही मौसम बीमारी वाला हो जाता है कि फिर बच्चे बीमार पड़ते हैं, बड़े बीमार पड़ते हैं। और डेली दिखा रहा है, भविष्यवाणी कर रहे हैं ना कि आज बारिश होने वाली है। कल शाम को भी दिल्ली में 37% बारिश थी, जो बताई थी। बाकी बारिश तो 70% पे ही होती है। पर ये मौसम बीमारी वाला हो जाएगा। और युद्ध तो खत्म हो चुका है ना। लोग कह रहे थे कि युद्ध की वजह से ना ईरान केमिकल वाली बारिश करवा रहा है, उसमें भीगना मत। लेकिन अब मौसम आप देखोगे ना, कभी ठंडा कभी गर्म हो रहा है, जिसकी वजह से बच्चे बड़े बीमार हो सकते हैं। बीमार भी पड़ते हैं क्योंकि ठंडा गर्म हो जाता है, तो ये बीमारी का ही है। जबकि मार्च जाने वाला है, अप्रैल आने वाला है, इसमें तो बहुत गर्मी हो जाती है। पर अभी फिलहाल गर्मी का इतना कोई है कुछ है नहीं, नाम और निशान नहीं है। चलो, मौसम तो बदलता ही रहेगा। तो मैं फिलहाल अभी करने जा रही हूँ नाश्ता। ये गोलगप्पे बनाए मैंने कनिष्क के लिए, क्योंकि इसको पसंद है। ये ब्रेड और ये मेरे लिए है। तो मिलते हैं नाश्ता करने के बाद। अब नाश्ता करने के बाद मैं आ गई हूँ अपने कमरे की साफ सफाई करने के लिए। यहाँ मैं बेड शीट बदलूंगी और ये तकिए के कवर बदलूंगी। और यहाँ कनिष्क बैठ के टीवी देख रहा है, साथ ही साथ मेरे से बात कर रहा है। ये तकिए के कवर पे जो कलर्स है ना, वो गिन के बता रहा है मुझे। फिलहाल फटाफट से मैं कवर चेंज कर देती हूँ। और मैं यहाँ, अलमारी है हमारे पर्दों के पीछे, एक मिट्टी की है और दूसरी लोहे वाली है। और हम इसे कवर करके रख देते हैं पर्दों से। तो यहाँ फटाफट से मैं जल्दी से कर देती हूँ कवर ववर सब चेंज, क्योंकि 3-4 दिनों के बेडशीट चेंज नहीं करी है। तो आज बेडशीट चेंज कर देती हूँ, कल मॉर्निंग में कपड़े वॉश कर लूंगी। तो मैं फटाफट से निपटाती हूँ सारा काम। या कनिष्क बैठ के देख रहा है, ये कैमरे को देख के खुश हो रहा है। अच्छा, सामने मम्मा ने फोन रख रखा है। और ये हल्का सा कंबल, अभी फिलहाल मौसम बीच में ठंडा हो गया था, तो हमने एक ये हल्का कंबल और एक बड़ा कंबल भी रख लिया था, क्योंकि 3-4 दिन कंटिन्यू बारिश हुई थी। अपना तो ठीक है, पर छोटे बच्चे के लिए दिक्कत होती है, तो हमें ये वापस निकालना पड़ा, ताकि कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि कनिष्क बहुत जल्दी बीमार पड़ता है। वैसे तो ये ओढ़ता ही नहीं है रात में कोई भी कंबल या चादर, लेकिन जैसे ये सो जाता है तो मुझे इसे उड़ाना पड़ता है। यहाँ इसे प्यार आ रहा है मम्मा के ऊपर। फटाफट से चादर उतार लेते हैं और फिर चादर को बिछाते हैं। इसके बाद फटाफट किचन के काम में भी लगना है, तो काम ज्यादा हो जाता है। यहाँ मैं बेडशीट जब भी बिछाती हूँ तो एक नोट जरूर लगाती हूँ, ताकि चादर खिसके ना। क्योंकि कनिष्क बेड पे चढ़ता है ना, तो दो दो ईंट लगे तो वो चादर को पकड़ के चढ़ता है। तो वो कई बार सारी चादर उतार देता था। तो उसके बाद मुझे एक ये सॉल्यूशन मिला, तो जब से मैं फिलहाल ऐसे ही करती हूँ। और कमरा छोटा है तो बड़ी दिक्कत होती है चादर बिछाने में भी, क्योंकि इधर भी स्पेस कम है और एक साइड तो है ही नहीं स्पेस कम, स्पेस ज्यादा। तो कर लेते हैं। यहाँ मेरी बेडशीट बिछ गई, या मैंने कनिष्क को भी ऊपर बैठा दिया, और ऊपर से अब फटाफट कंबल को रखते हैं और दोनों तकिए को उठाते हैं और उनको भी साइड में रखते हैं। और कुछ गंदे कपड़े हैं जो मुझे मशीन में डालने हैं। और यहाँ ये कनिष्क के खिलौने हैं जो मैंने पन्नी में बांध दिए हैं, तो ये सारे गंदे कपड़े मशीन में डालते हैं। तो कमरे का काम हो गया है। और अभी आप देख रहे हैं किचन, पूरी किचन फैली हुई है। अभी सारे बर्तन पड़े हैं, सिंक भरा हुआ है बर्तनों का। तो ये वाला काम भी निपटाते हैं, फिर बाकी काम करते हैं। चलिए, हो गया किचन का काम खत्म, बर्तन हो गए सारे साफ। और यहाँ फिलहाल रख दिया है मैंने दूध उबलने के लिए। और फिलहाल कनिष्क की बदला दो थोड़ा सा ORS का, क्योंकि सुबह से उसको वोमिटिंग हो रही थी। तो मैं सोचा पाउच वाला है लिक्विड वाला, वो बना देती हूँ, पी लेगा। ये हो गया रेडी इसका ORS। वैसे पीता नहीं है ये। वैसे इसको फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर इसमें आ जाता है तो ये पी लेता है, अदरवाइज वैसे दोनों ग्लास में तो पिएगा नहीं। और लिक्विड वाला तो और इजी पी लेता है। लो, जूस पी के बताओ कैसा है। अभी नौटंकी करेगा। ऑरेंज है, पहले पी के बताओ मम्मा को, यमी यमी है। ओपन द बोतल। खोलो, कैसे खुलेगी बोतल? गुड।
बोतल खोलो। वेरी गुड, पी के जाओ, कैसा है रिएक्शन? कैसा है? ऑरेंज फ्लेवर है, ओके गुड। चलिए फिलहाल किचन का काम कंप्लीट हो गया और अब भी इसको नहलाने का काम करती हूँ, फिर बात करती हूँ आपसे। यहाँ हो गए मैं और कनिष्क नहा धो के रेडी। ये क्या है? खिलौने। आपने नाई नाई कर ली? हाँ हाँ जी। हो गए हम दोनों नहा धो के रेडी और घर का भी सारा काम हो गया है। अब करते हैं दोपहर के लंच की तैयारी। शाम के बज गए हैं 4:30, तो चाय बना लेते हैं थोड़ी सी। ये लो। एक के लिए ही बनानी है तो मेरे को खुद ही पीनी है ये चाय। ये कनिष्क क्या करना है? क्या हो गया कनिष्क? हाँ क्या? कह रहा है चाय, पर चाय ये पीता ही नहीं है। चाय पीनी है आपको? पर आप तो चाय पीते ही नहीं हो, लूलू आ जाता है। आप तो मिल्क पीते हो ना, चोको वाला। ये होगी मेरी चाय रेडी, तो चलिए चाय पीते हैं फटाफट से। ये होगी मेरी चाय गरम गरम रेडी। ये हमारी सुबह की सब्जी की तैयारी और अभी की सब्जी और सुबह के नाश्ते की तैयारी। तो फिलहाल झटपट से सब्जियां कट कर लेती हूँ क्योंकि काम काफी हो जाता है। किचन छोटी है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसलिए मैं कमरे में ही कर लेती हूँ। कई बार सब्जियां तो कमरा भी छोटा है तो कई बार बेड पे ही बैठ के सब्जियां काटनी पड़ती है, नहीं तो बरामदे में काटो। बरामदे में थोड़ी लाइट का इशू है, मतलब लाइट है पर काफी ज्यादा तेज नहीं है, नॉर्मल जलती है, तो फिर वीडियो क्लियर नहीं आती इसलिए। तो फिलहाल मैं सुबह अभी तो आलू सोयाबीन की सब्जी बनाने वाली हूँ और सुबह के लिए नमकीन चावल करने वाली हूँ आलू सोयाबीन के ही, और लंच के लिए। हाँ, और नाश्ते के लिए कुछ और देखती हूँ, वेजिज काट लेती हूँ अभी। शुरू किया है अभी कंटिन्यू वीडियोस बनाना, ब्लॉग बनाना। वीडियोस तो मैं करती रहती हूँ पोस्ट, तो देखते हैं कल क्या होता है। कनिष्का भी देख रहा है टीवी, क्योंकि बच्चे किराएदार के बच्चे होते हैं तो आ जाता है नीचे खेलने के लिए। प्याज आती है अब ना सोने जाते हैं। किराएदारों के बच्चे आ जाते हैं ना, फिर शोर हो जाता है, फिर वीडियो शूट नहीं होती है, फिर उनका भी कर लेती हूँ, वो नीचे खेल रहे होंगे। लेकिन आंसू आ रहे हैं, मतलब कोई किसी मार दिया है और आंसू बहने चालू हो गए। चलिए अभी फिलहाल खीरे भी घिस लेते हैं सैलेड के लिए। ये वाले खीरे ना ज्यादा कड़वे नहीं होते हैं, इसलिए मैं इनको थोड़ा ही घिसती हूँ। दूसरे वाले आते हैं ना, वो ज्यादा कड़वे होते हैं, मतलब आप कितना भी घिस लो तो भी कड़वे रह जाते हैं। इनमें तो कड़वापन नहीं होता है। और वो वाले जो खीरे होते हैं उसमें कोई कोई ही खीरा ऐसा होता है कि जो थोड़ा घिसने के बाद या बहुत घिसने के बाद भी ठीक निकल जाए, अदरवाइज तो सारे कड़वे ही होते हैं, तो मैं वो लेके नहीं आती उन्हें। तो ये सब्जी कड़ गई है हमारी, और ये हरी मिर्च काट लेते हैं। प्याज मैं इसलिए काट रही हूँ क्योंकि वैसे मैंने सोचा था कि नौवीं खत्म हो जाएगी उसके बाद ही प्याज करूंगी, पर आज नौवीं आधे दिन की ही थी और आधे लोगों ने कल ही नौवीं कर ली थी। अष्टमी और नवमी कल दोनों दिन कर ली थी, मैंने कल सुबह ही नौवीं अष्टमी कर ली थी, हमारे यहाँ अष्टमी पूछती है। पर आधे लोगों ने कल शाम तक नौवीं कर ली थी, और आज आधे ही दिन की नौवीं थी तो नौवीं कंप्लीट हो चुकी है, तो फिर मैं लहसन प्याज यूज कर रही हूँ। अदरवाइज अगर आज की पूरे दिन की नौवीं होती या अभी नौवीं होती तो मैं लहसन प्याज यूज नहीं करती। बिल्कुल पूरे नवरात्रे खत्म हो जाते हैं तब करते हैं। लेकिन प्याज छीलने के बाद ऐसा हो गया जैसे जुकाम हो गया हो मुझे। अभी इसको जल्दी से काट लेते हैं, फिर उसके बाद इनको वॉश करते हैं। मैंने छिलके इसी में मिला दिया ना, तो लहसन ढूंढना पड़ रहा है मुझे। हम्म, वैसे ज्यादा टाइम नहीं लगता। सोयाबीन में ये पैकेट वाली यूज करती हूँ, अभी के लिए काफी हो जाएगी। सुबह के लिए तो मुझे एक या दो ही चाहिए सोयाबीन इसमें से, क्योंकि मैं आलू वाले बनाऊंगी। सोयाबीन से छोटी सी एक या दो, उसे थोड़े कर करके डाल दूंगी। सब्जी कट गई हमारी, और सोयाबीन भी खोल के फ्राई करके पहले मैंने वॉश कर लेती हूँ।
ये सब्जी हो गई हमारी वो। चाकू भी धो लेते हैं, प्याज छिलके रख देते हैं। रोज रोज तो सब्जी जिस तरीके से काटनी है वो काट लेती हूँ पहले तो। ये वाली प्याज अभी के लिए है, तो इसको काट लेते हैं। ये आधा टमाटर सुबह के लिए, क्योंकि टमाटर बड़ा है। ये होगी सुबह की सब्जी। और एक आलू सुबह के लिए, इसे रखते हैं साइड में। अब करते हैं अभी के लिए छो। ये है अभी के लिए। मैं आलू सोयाबीन के साथ कभी रोटी नहीं बनाती, क्योंकि मेरे हस्बैंड चावल ही खाते हैं। वो चावल खाते हैं तो फिर मैं और मेरा बेटा भी चावल ही खा लेता है। अदरवाइज कनिष्क नहीं खाता, तो मैं उसके लिए रोटी डाल देती हूँ, एक रोटी, कि वो खा ले। पर वो चावल खा लेता है आराम से। कभी उसका मन ठीक नहीं होता है, मन नहीं खाना है, तो फिर मैं उसके लिए एक रोटी डाल देती हूँ। ये मेरे अब का भी छोंक कट गया है। एक आलू इसमें भी रखना है, जब छोंकूंगी तो जब भी साथ के साथ डाल दूंगी। और ये कट गई मेरी मिर्च प्याज, और ये मेरा टमाटर, और एक ये आलू मेरा बी का हो गया। ओके, अब मैं करती हूँ सैलेड में इसमें रखती हूँ। ये मेरा खीरा आ गया। ये दूसरा खीरा। ये सैलेड के लिए प्याज। ये मेरा सैलेड भी कट गया। ये मेरा हो गया सैलेड रेडी, प्याज और खीरे का। इसे साइड करते हैं। अब ये सुबह नाश्ते के लिए मैंने प्याज और हरी मिर्च बचाई है, ये फिलहाल कट कर लेती हूँ। प्याज और वो इसमें कर लेती हूँ नाश्ते के लिए। बाकी थोड़ा सा मैंने लहसुन भी बचाया है, तो थोड़ा थोड़ा लहसुन दोनों चीजों में काट करके डालूंगी। हाँ जी, क्या हुआ? आप डॉक्टर बन रहे हो? ओ, हम्म। हम्म। ये मेरी सारी सब्जियां हो गई कट के रेडी। और ये नाश्ते का भी हो गया। फिलहाल नहीं कट करी लहसन है, सारे लहसन। थोड़ी सी लहसन अब डाल दूंगी, थोड़ा सा सुबह यूज कर लूंगी। तो अब लगते हैं किचन के काम में, खाना पीना बनाते हैं। फिर पूजा वूजा भी करनी है, फिर काम। हाँ जी। ओके, कर लो। ये मेरा लहसन भी हो गया कट के रेडी। तो चलिए अब लगते हैं किचन के काम में, और अभी लगने वाला बहुत टाइम। उसके बाद पूजा वूजा भी करनी है। तो चलिए, जब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।